भारत के खिलाफ नफरती साजिशें रचने वाला पाकिस्तान आज तबाही के दरवाजे तक जा पहुंचा है। वहां के हुक्मरानों की बारूदी सोच आज पाकिस्तान के लिए ही भस्मासुर बन चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई की सुनामी आ चुकी है। रोजमर्रा जरूरत की चीजों के दाम सातवें आसमान पर जा रहे हैं। पेट्रोल पाकिस्तान में 250 रुपए लीटर हो चुका है और हालात अभी और बिगड़ने के आसार हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर लदा कर्ज रोज बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि कुछ हफ्ते का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, यानी पाकिस्तान की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और इसीलिए हम कह रहे हैं जिन्ना लैंड का आखिरी बजट बैलेंस शीट लीक। पूरा फंसा पाकिस्तान, होकर रहेगा काम तमाम। घुटनों पर आया आतंकिस्तान, भिखारी बना पाकिस्तान। रोजी रोटी का बड़ा संकट, छोड़नी होगी कश्मीर की रट। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूएई का ऐलान, नहीं सुधरा तो गुलाम बनेगा पाकिस्तान। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ आतंक का मंसूबा पाले रहता है, आज वहां रोटी के लाले पड़े हैं। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है, आज खुद का वजूद बचाने का संकट आ खड़ा हुआ है। ये वही पाकिस्तान है जो भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, आज कर्ज में फंसकर बर्बाद होने की कगार पर है। पाकिस्तान तबाही के दरवाजे तक पहुंच चुका है, या तो वो गुलाम बनेगा या बर्बाद मुल्क। हालात ऐसे हो चले हैं कि दिवालिया होने में कुछ ही वक्त बचा है। पाकिस्तान ठीक उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर श्रीलंका चला था। अब पाकिस्तान में बर्बादी की तस्वीरें हर जगह से आने लगी हैं। रोजमर्रा की चीजें नहीं मिल रही। आटा दाल बाजार से गायब हुआ। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे। बिजली बिल से जनता को लगा करंट। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने वाला है। बात यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि पाकिस्तान के बुरे दिन चलते रहेंगे, क्योंकि कर्ज के बड़े बड़े दावों के बाद भी कर्ज नहीं मिला है। ऐसे में हालात सुधरने की संभावना ना के बराबर है। पाकिस्तान में हर दिन एक बुरी खबर लेकर आता है। इस बार खबर आई कि पाकिस्तान में तेल के दाम बढ़ने वाले हैं। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग कार बाइक के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचने लगे। लंबी लंबी लाइनें लग गई, क्योंकि लोगों को अंदाजा हो गया था कि इस बार 2-4 रुपए नहीं बल्कि 40 से 50 रुपए बढ़ सकते हैं। हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान में तेल के दाम 16% तक बढ़ा दिए गए, जो करीब 35 रुपए की बढ़ोतरी है। पहले पेट्रोल की कीमत 214 रुपए थी, जो अब 249 रुपए हो गई। डीजल की कीमत 227 रुपए से बढ़कर 262 रुपए हो गई, जबकि केरोसिन तेल 169 रुपए से बढ़कर 187 रुपए प्रति लीटर हो गया। गहरे आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाने का फैसला आईएमएफ के दबाव में लिया है, क्योंकि आईएमएफ ने कर्ज देने के लिए तेल बिजली के दाम बढ़ाने के लिए कहा था। न सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि पाकिस्तान में बिजली दरों में भी काफी इजाफा किया गया। अभी तक पाकिस्तान बिजली गुल के संकट से नहीं उबर पाया है और अब प्रति यूनिट 50 रुपए तक पहुंचने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में ऐसा फंसा है कि कर्ज चुकाने के पैसे नहीं और नया कर्ज मिल नहीं रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। $1 की कीमत 266 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो चुकी है। लगातार 2 दिन पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 11.17 रुपए नीचे लुढ़क गया। हालात ये होंगे कि फॉरेन रिजर्व और तेजी से कम होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को विदेशों से कुछ भी खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की सुनामी आ चुकी है। महंगाई दर 35% तक जा पहुंची है।
विदेशी मुद्रा भंडार 10 साल के सबसे निचले स्तर तक आ पहुंचा है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 3.6 अरब डॉलर बचे हैं। पाकिस्तानी रुपए में गिरावट की वजह से हर महीने 123 अरब कर्ज बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से कुल कर्ज 4.5 ट्रिलियन रुपए और बढ़ गया है। दरअसल पाकिस्तान में संकट धीरे धीरे बढ़ रहा था। अनुमान लगाया जा रहा था कि इस्लामिक देशों से कर्ज मिलने के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन इस्लामिक देशों ने कुछ शर्तें लगा दी, जिसमें यूएई की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान कश्मीर की रट छोड़कर भारत से संबंध सुधारने की तरफ बढ़े। अगर ऐसा करेगा तभी कर्ज मिल पाएगा। एक तरफ इस्लामिक देशों की शर्तें हैं, दूसरी तरफ आईएमएफ ने भी कर्ज देने के लिए कुछ शर्तें बताई थी, जिसके लिए पाकिस्तान को कई चीजों के दाम बढ़ाने की बात कही गई थी। शहबाज सरकार के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए पाकिस्तान में 1-2 दिनों में ही जरूरी चीजों के दाम 7वें आसमान पर जा पहुंचे। महंगाई की सुनामी आ गई, जिसका सीधा कनेक्शन आईएमएफ से है। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से 2019 में 6 अरब डॉलर की सहायता पाने के लिए करार किया था। 26 मई 2022 को पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच हुई बैठक में 9 अरब डॉलर के कर्ज के लिए सहमति बनी थी, लेकिन इसके लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने फ्यूल और बिजली पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की शर्त रखी थी। उस वक्त शहबाज सरकार ने इन्हें नहीं माना था, इसलिए 9 अरब डॉलर में से पाकिस्तान को अब तक सिर्फ 2 अरब डॉलर ही मिल पाए हैं। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा है। जनवरी महीने में ही 72,000 करोड़ रुपए कर्ज की किश्तों के तौर पर चुकाना है। इसके लिए उसे आईएमएफ की मदद चाहिए। अगर आईएमएफ की मदद नहीं मिलती है तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान सरकार आईएमएफ से कर्ज पाने के लिए जनता को महंगाई की चक्की में पीसने के लिए तैयार हो गई है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिन्ना लैंड के द एंड का वक्त आ चुका है, क्योंकि कर्ज, महंगाई और जरूरी चीजों की कमी से जूझते पाकिस्तान के पास बचने का कोई और रास्ता नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।